अहम खबर है, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार बेनकाब हो गया। सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम पर लीक होने वाली दस्तावेज ने सारे ड्रामे का पोल खोल दिया। दस्तावेज पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का भी वाज़ेह सबूत है। दस्तावेज में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज में हिदायत दी गई है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है। दस्तावेज के मुताबिक ISI पर यह इल्ज़ाम 36 घंटे के बाद डालना है, जबकि मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज और इन तजादात से वाज़ेह होता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को भी कोई हिदायत देता है। दस्तावेज का यूं सोशल मीडिया पर आना रॉ के अंदर हिंदुत्व मुखालिफ सोच का भी शाखसाना लगता है। भारतीय हुकूमत दस्तावेज के सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात कर रही है। सोशल मीडिया पर लीक होने वाली दस्तावेज में मुस्लिम दुश्मनी का बयानिया बनाने की हिदायत भी दी गई हैं। रॉ की इस दस्तावेज में कहा गया है कि मीडिया 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह पर मुतहर्रिक हो जाए। जिला अनंतनाग में एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सयाहों की आमद और रफ्त की निगरानी के बहाने खास जगहों पर अपने फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। धुंधली वीडियोस की मदद से वाक़े की तस्वीरें दोबारा बनाई जाएंगी। मरकजी हैशटैग के बजाय 200 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गलत मालूमात की मुहिम चलाई जाएगी। रॉ दस्तावेज के मुताबिक ISI पर इल्ज़ाम डालने के लिए ट्रेंड्स को बगैर कंट्रोल के फैलाया जाएगा। बहस का रुख कश्मीर से हटाकर आलमी इस्लामी साजिशों की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाएगी। नॉर्दर्न कमान हमले की जगह के करीब से मिलने वाली खतो किताबत को ISI से जोड़ेगी। ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर JD वैंस की मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार बेनकाब हो गया है। सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम पर लीक होने वाली दस्तावेज ने सारे ड्रामे का पोल खोल दिया है। दस्तावेज पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का भी वाज़ेह सबूत है। मजीद बात कर लेते हैं डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी से। इफ्तिखार साहब, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार बेनकाब हो गया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अब आप चीजें देखें, बड़ी तेजी से बेनकाब हो रही हैं कि किस तरह एक तो पहले मरहले में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और उसका मलबा पाकिस्तान पे गिराया गया, और उसके बाद जो एस्केलेशन गोया कशीदगी को कैसे आगे लेके चलना है और कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर माहौल को खराब करना है, वहाँ पे हालात में बदतरी लानी है और वो किस अंदाज में लेके आनी है। गोया के पूरा एक प्लान है जिसमें गोया के रॉ की जानिब से बताया गया है हुकूमत वक्त हिंदुस्तान के उसको के किस तरह आगे बढ़ना है और कहाँ कहाँ तक चीज़ों को लेके जाना है। उससे आगे नहीं जाना, उससे आगे जाएंगे तो फिर उसके क्या गोया के रिपरकशंस होंगे, उसके क्या हिंदुस्तान के नतायज होंगे। तो ये दस्तावेजात की तफसीलात है, बड़ी चीज़ें बता रही हैं गोया के, जिसमें शोपियाँ में बताया गया कि मुतबादिल निज़ाम को फाल कर दिया गया है। लीक होने की सूरत में मुतबादिल प्लान के तौर पर काम किया जाएगा। फिर ये भी कहा गया कि LOC पर पाकिस्तान की जो तेज पेशकदमी है भारत के कंट्रोल को चैलेंज कर सकती है, लिहाजा 1.3 किलोमीटर की हद की खिलाफ वर्जी अगर की गई तो अक़वाम मुत्तहिदा या फिर चीन की सालसी को दावत दी जा सकती है। तो लिहाजा ये कहा गया कि LOC पर पाकिस्तान की तेज पेशकदमी है, ये भारत के कंट्रोल को जो चैलेंज करने के हवाले से एक सूरत हाल पैदा कर सकती है। साथ में ये भी कहा गया कि भारत जो है वो पेशकदमी को सिर्फ 1.2 किलोमीटर तक महदूद रखे। गोया कि कहा गया कि इससे आगे जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम है, फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स एक्टिव हो जाएंगे, बिलखुसूस UN एक्टिव हो जाएगा। तो लिहाजा उस सूरत में फिर ये होगा कि जब सालसी का मरहला आएगा तो जो भारत का गैर कानूनी इलीगल कंट्रोल है उसको चैलेंज किया जाएगा फिर, और जाहिर सी बात है इस मामले में भारत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर। साथ में जो मुख्तलिफ एक तरह से मुतबादिल लाइन्स हैं उनको भी जो अपना कम्युनिकेशन किया उनको चालू रखने से मुतालिक भी तफसीलात बताई गई हैं। साथ में ये भी कहा गया कि बलूचिस्तान में जो BLA और BNA की जो सरगर्मियाँ हैं उनमें भी उन्होंने कहा है कि रद्द-ए-अमल की सूरत में उनमें भी फ़र्क पैदा होने का खदशा है। अगर यहाँ पे कुछ किया गया तो मुमकिन है कि वहाँ पे चीज़ें कुछ बदल जाएँ। कश्मीर के हमले के बाद 3 से 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा है कि टाइम विंडोज मुकर्रर की जाएं, गोया कि इससे ज्यादा का वक्त ना लिया जाए। साथ में ये भी कहा गया कि BLA के स्लीपर सेल्स हैं T48
पर उन्होंने कहा है कि सुई और क्वेटा में सरगर्मियां शुरू कर देंगे। वो है कि पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने एक जो दहशतगर्दी का प्लान बनाया हुआ है उससे जी, मुतालिक इफ्तिखार भी तफसीलात अब सामने आ रही हैं कि किस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा। तो काफी लंबी चौड़ी तफसीलात हैं जिसमें गोया के बाकायदा हिदायत और एक प्लान बनाया गया है कि काफी किस तरह तफसीलात चीजों को सामने आ आगे रही लेके हैं, चलना जिसमें है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार भी बेनकाब हो गया है। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।